हाँ जी, क्लास 10th तो होगी आप लोगों की प्रिपरेशंस। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लेने अच्छे से। पहला क्वेश्चन है आपका इरेशनलिटी प्रूफ करना, फर्स्ट चैप्टर से, जैसे अंडर रूट 3+2 को इरेशनल प्रूफ करना, तो पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन तैयार करना है जो आपका स्पीड से रिलेटेड होता है, जिसमें आपकी बोट की स्पीड आपके जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला होता है। फिर इसमें प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन भी आता है, एक एज वाला क्वेश्चन भी आता है, ट्रेन की स्पीड वाला क्वेश्चन। तो ये स्पीड और डिस्टेंस और टाइम वाला जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, जो आपके 6 चैप्टर से है, तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है बीपीटी को, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी। फिर इसके बाद आपका आता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस से आपको एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों एक ही क्वेश्चन में आपको दिए होंगे, तो आपको इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके 1030, 1045 और 1060 इन तीनों में से कोई भी दो एंगल यूज हो रहे होंगे। फिर आपका इसके बाद आता है स्टैटिक्स में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, जिसमें आपको मीन, मॉड या मीडियन गिवन होगा, और एंड यू हैव टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। एक या दो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो मिसिंग होती हैं, आपको निकालनी होती है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से। इसमें आपकी केस स्टडी आने के चांसेस इस बार ज्यादा हैं, तो केस स्टडी में आपके आ सकती हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट आ सकता है, और सेविंग स्कीम वाला एक क्वेश्चन होता है वो आ सकता है, एक लोन रिपेमेंट वाला क्वेश्चन है ये आ सकता है आपका, और एक म्यूचुअल फंड वाला जो क्वेश्चन होता है, म्यूचुअल फंड में जैसे हम एसआईपी वगैरह करते हैं तो उससे रिलेटेड एक एपी का क्वेश्चन बनता है, तो वो भी इसमें आ सकता है। तो केस स्टडी आपका एपी वाले चैप्टर से बनने के चांसेस हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस यहां से तैयार कर लेने हैं। तो ये कुछ 5 अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार कर लेने हैं। अब क्योंकि कल आपका एग्जाम है तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है, जो फॉर्मूले हैं आपके इंपोर्टेंट फॉर्मूले, उनको याद कर लेना है, उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है। जैसे आपका एपी के जो फॉर्मूले हैं, या फिर आपके जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, एंड फिर आपका जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में जो फॉर्मूले हैं, वॉल्यूम के लिए, सरफेस एरिया के लिए, टीएसए, सीएसए, या फिर आपका जो स्टैटिक्स में जो आपके फॉर्मूले हैं, मीन, मॉड, मीडियन के लिए, मीन के लिए आपका डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, मॉड और मीडियन, तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं ताकि आप कल वहां फॉर्मूले ना भूलें एग्जाम में। और एग्जाम जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होता है तो आराम से 5 मिनट कम से कम आप पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, और फिर जिस सेक्शन में आपको ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वहां से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। अपना प्रेजेंटेशन क्लियर रखें, और जो रफ वर्क है उसको कहीं पीछे लास्ट के पेज में ऊपर से रफ वर्क लिख करके वहीं पर आप करें। ऐसा नहीं है कि, ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन के बगल में ही रफ वर्क कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन के बगल में रफ वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से लाइन दे दें वो उसी पेज में, और वहां पर रफ वर्क लिख दें ऊपर से, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के साथ साथ में रफ वर्क करेंगे तो उसमें क्या होता है पता नहीं चलता कि कौन सा आपने क्वेश्चन किया हुआ है, कौन सा आपका रफ वर्क है, तो वहां पर आपके मार्क्स कटने के चांसेस हो सकते हैं, तो ऐसा ना करें। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के लिए, अच्छे से पेपर देके आए। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।